हेलो गाइस, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आपका? मेरा नाम है रजत शर्मा, आप जानते होंगे पिछले व्लॉग से मेरे को। और मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस, पिछला व्लॉग मेरा 500 प्लस व्यूज़ गेन कर गया। और सेकंड बात यह है कि मेरे को मेरे चाचा जी ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे कज़न्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, मेरे को मेरी गलतियाँ बताई, मेरे प्लस पॉइंट्स बताए, जो कि मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ने भी गाइस कमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा अरनाई मंदिर में। संगमेश्वर महादेव धाम है यहाँ पर, मेरे घर के अराउंड 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर आपको जाके मिलता हूँ। वहाँ की भी कहानी बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे उसको भी। चलिए अब आपको रास्ता दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है सवारी आज की गाइस, इसको लेके चलेंगे। ये मेरी 2017 मॉडल एवेंजर स्ट्रीट 220 मेरी रानी है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी मैंने साफ रख रखी है ये। चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हो गई है हमारी एंट्री संगमेश्वर महाधाम के अंदर। और ये तो पहुंच गए हैं भाई हम पहली डेस्टिनेशन पे, जो यहाँ की पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसका नाम है शिव शक्ति पीठ जी। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका आकार थोड़ा कटा हुआ है ऊपर से, मतलब दिखाऊंगा मैं आपको अंदर जाके। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये हैं मेरे केशव भाई, ये हमारी जर्नी पे साथ देंगे आज का। और ये यहाँ की सेवा वगैरह करते हैं, यहाँ पर बहुत हाथ बटाते हैं ये काम में। तो चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं अब क्या सिस्टम है। शिव के साथ जो शक्ति लगती है ना, वो है हमारी माता जी, जय अम्बे माँ। तो जो दूसरी देखने वाली चीज़ है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर महादेव यहाँ पर विराजमान है, एक महादेव ये है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो ये है, देखिए, जो ये वाले बाबा जी हैं, बूढ़ा महादेव जी क्या कहा जाता है इनका। ये यहाँ पर देखिए कि शेप कैसी है। इसकी स्टोरी मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो में डाल के दिखा दूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हर हर महादेव। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ। जो मेन मंदिर है, जो संगमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो उसके अंदर है। तो चलिए। एक और बात है गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ी भाग्य की बात है कि जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरे बड़े भाई हैं वो यहाँ के ब्राह्मण हैं। मेरे पिताजी जब 8 साल के थे तब यहाँ पर संगमेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ के पुरोहित बन गए थे। तो मुख्य पुरोहित वो रहे यहाँ के। तो यहाँ का इतिहास उनसे अच्छा कौन जानता होगा, जो अपनी 8 साल की उम्र से यहाँ का ये पुरोहित हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा इस वीडियो में, उनसे भी, मेरे बड़े भ्राता जी से भी। और अंदर से यहाँ की आरती और श्रृंगार, पहले श्रृंगार जो होता है वो दिखाऊंगा। शायद मेरे को मौका मिल जाए कि मैं भी श्रृंगार का पार्ट बन सकूं, क्योंकि केशव भाई हमारे हैं, वो कह रहे थे कि हाँ आप भी पार्ट ले सकते हो श्रृंगार करने में। तो चलिए, मौसम बहुत अच्छा है आज का, वैसे चलते हैं। तो ये है गाइस संगमेश्वर धाम, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। देखिए सामने ये विशाल काय स्टैचू है, जो ये महादेव जी का, भोले बाबा जी का लगा हुआ है। ये यहाँ की अट्रैक्शन है। तो देखिए गाइस, ये है, देखिए, ये कम से कम 15 से 16 फीट लंबा स्टैचू है महादेव जी का। तो पहले हम चलेंगे अर्धनारेश्वर जी की, यहाँ पर मूर्ति है बहुत बड़ी, इसको कहते हैं ना आसमान को छूती हुई। पहले आपको वो दिखाएंगे,
पहले आपको मंदिर का बाहर का व्यू दिखा देते हैं, जिसके अंदर संगमेश्वर महादेव जी विराजमान है साक्षात। ये है महादेव जी का मंदिर, देखिए कितना विशालकाय और खूबसूरत है। आज मौसम भी देखिए आप यार, कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। और ये हैं श्री कृष्ण जी, इनकी भी बहुत सारी आपने लीलाएं सुनी होगी। एक कुंड है यहाँ पर। ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर मेला लगता है त्रयोदशी के दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, तो इसको जब एक्टिव कर दिया जाता है, इसमें साफ़ पानी भर दिया जाता है और यहाँ पर नहाने से काफ़ी रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो चलते हैं अभी अर्धनारेश्वर भगवान जी की मूर्ति के पास। ये रहे यहाँ पर देखिए अर्धनारेश्वर भगवान जी की मूर्ति, जो कि विशालकाय मूर्ति है यहाँ पे। इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। कहानी भी क्या, एक लॉजिक लगा के चलो, जो हमारे पुराण हैं उसके हिसाब से जो अर्धनारेश्वर फॉर्म है भगवान शिव की, वो ये दिखाती है, डिपिक्ट करती है कि बिना मेल के, मैस्कुलिन के, और बिना फेमिनिन के, फीमेल के, ये धरती नहीं चल सकती। जो उनकी दोनों के बिना ये जीवन अधूरा है। अगर दोनों में से एक भी कोई मिसिंग हो जाए तो इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये डिपिक्शन करता है। ये देखिए कितनी विशालकाय मूर्तियाँ यहाँ पर। हर हर महादेव। 4:30 तो बज गए हैं। अभी मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेके चलते हैं आपको शिवलिंग की तरफ, महादेव की तरफ, जो संगमेश्वर महादेव जी हैं। ये नंदी जी यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। देखिए अभी और भव्य बनाने का निर्माण इसको चल रहा है। एंट्री दूसरी साइड से कर दी एक्चुअली। ये आगे है। ये है यहाँ का मेन मंदिर, मेन शिवलिंग कह सकते हो, संगमेश्वर महादेव जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मंदिर है वो नॉर्मल धरती से थोड़ा ज़मीन के अंदर है। ये देखिए नीचे जाना पड़ता है ज़मीन के अंदर। इसकी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं थोड़ी ही देर में डाल दूंगा इसके अंदर। तो अभी सेवा का काम चल रहा है अंदर। अभी जब सेवा हो जाएगी तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। बढ़िया दर्शन हो गया एकदम। और ये मंदिर के पीछे निर्माण हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देख, समुद्र मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ था, ये वो है। देखिए कितना डिटेल में बनाया हुआ है यहाँ पे। माता का मंदिर है वहाँ पर। और यह भगवान श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी जो पापा कहते हैं, भृगु जी ऋषि विश्वामित्र जी, इनकी संतान है हम। मेरे दादाजी हैं महर्षि वशिष्ठ जी। जो शरणार्थी यहाँ पर आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की गई है बिल्कुल मंदिर के सामने। और भोजनालय भी है वहाँ पर, लंगर भवन जिसको हम कहते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब कम हज़ारों जो हैं शरणार्थी डिवोटीज़ यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए शिव जी की, संगमेश्वर महादेव जी की। ये देखिए यहाँ पर लंगर भवन है। यहाँ पर रोज़ डेली सुबह और शाम को लंगर चलता है। तो गाइज़ यहाँ का आरती और श्रृंगार बहुत ज़्यादा फेमस है। जो महादेव जी का श्रृंगार होता है यहाँ पे,
वो बहुत फेमस है यहाँ का। पहले श्रृंगार होता है, फिर आरती होती है। अभी उसी चीज़ की प्रतिक्रिया यहाँ पर चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे महादेव जी को श्रृंगार किया जाता है और तैयार किया जाता है। हे भोले भाले शंभो भस्मी लगाने वाले, कैलाश के शिखर पर धूनी रमाने वाले। गिर जाके तुम पदे हो, विख्यात तुम यदि हो, भगतों को भव के भय से निर्भय कराने वाले। हे भोले भाले शंभो भस्मी लगाने वाले, कैलाश के शिखर पर धूनी रमाने वाले। आगे अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पूछूंगा उनसे कुछ सवाल और वो बताएंगे संगमेश्वर महादेव जी के बारे में। तो चलिए अभी दिखाते हैं। मेरे पिताजी और ये है मेरे बड़े भाई। तो पिताजी कैसे शुरुआत हुई थी यहाँ पे, कैसे यहाँ पे शिवलिंग मिला था संगमेश्वर महादेव जी? बेटा संगमेश्वर महादेव तो निराले हैं, बड़े कृपामय बाबा हैं। देखिए कुरुक्षेत्र भूमि जो है ये तपस्थली है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने तपस्या की है, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने विद्वानों ने भगवान की तपस्या की है, पूजा की है, पाठ किया है। इसी तरह से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी यहाँ पर तपस्या किया करते थे और उनके हमेशा होड़ लगी रहती थी कि तपस्या बहुत ज़्यादा करे। जैसे आजकल धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है कि तुम्हारा मकान है तो मैं कोठी डालूँ, कोठी है तो मैं बंगला डालूँ। इस तरह से आजकल पैसे कमाने में होड़ लगी हुई है। उसी तरह से पहले जो है ऋषि महर्षियों में ब्राह्मणों में तपस्या करने की होड़ लगा करती थी कि कौन तपस्या ज़्यादा करे, कौन ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करे। इसी तरह से विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में भी तपस्या की होड़ लगी रहती थी और अक्सर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से ज़्यादा तपस्या किया करते थे। इसलिए विश्वामित्र जी को क्रोध आता था कि वशिष्ठ जी मेरे से ज़्यादा तपस्या करते हैं, इनके पास मेरे से ज़्यादा रिद्धि सिद्धियाँ हैं। तो ऐसा मन के अंदर द्वेष भावना लेकर के उन्होंने सोचा क्यों ना वशिष्ठ जी का अंत किया जाए। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने माँ सरस्वती का सहारा लिया। सरस्वती जी को पुकारा और बुलाया। सरस्वती जी कहने लगे कि हे सरस्वती, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप वशिष्ठ जी को अपने धारा में, अपने पानी के तेज प्रवाह में बहा करके मेरी कुटी के सामने ले आओ, जिससे मैंने उसके साथ कोई हिसाब किताब करना है। ऐसा विचार उसने माँ सरस्वती के सामने रखा। सरस्वती जी ने जब ध्यान लगा के देखा कि ये तो वशिष्ठ जी की हत्या करने जा रहे हैं, ऐसे इनके मन के अंदर संकल्प किया हुआ इन्होंने कि वशिष्ठ जी की हत्या करेंगे ये। तो ऐसा सोच करके माँ सरस्वती ने सोचा कि अगर मैं इनका कहना मानती हूँ तो मेरे को ब्रह्म दोष लगता है, अगर मैं इनका कहना नहीं मानती हूँ तो ये मेरे को श्राप दे देंगे। तो ऐसा विचार करके दुविधा में आकर के सरस्वती जी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वशिष्ठ जी के पास गई
और वशिष्ठ जी को सारी अपनी मन की व्यथा सुनाई कि प्रभु मैं इस दुविधा के अंदर हूँ, अगर आपको लेके जाती हूँ तो आपको मार देंगे और आपको दोष लगेगा, मेरे को दोष लगेगा आपकी हत्या का, अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ मेरे को श्राप देते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे देवी, हे सरस्वती, आप मेरे को ले चलो, आप चिंता न करो, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। वशिष्ठ जी के कहने से सरस्वती जी वशिष्ठ जी को बहा करके अपने वेग के अंदर लेके चल पड़ी और विश्वामित्र जी के जो आश्रम था, जो कुटी थी, उनके सामने लाके रख दिया उनको। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जी आ गए हैं, वो अंदर से हथियार को लेने के लिए गए कुटी में, इतने ने सरस्वती जी ने सोचा कि तो वाकई में इनका संहार करेंगे, इनको मारेंगे। तो उन्होंने फिर से अपने वेग के द्वारा वशिष्ठ जी को बहा करके आगे अपने आश्रम में छोड़ दिया। आगे कहीं दूर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब अंदर से विश्वामित्र जी आए, उन्होंने देखा कि सरस्वती जी तो बहा करके आगे ले गई है। वशिष्ठ जी को इस बात में क्रोध तो उठे, उन्हें क्रोध आया, गुस्सा आया और उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि हे सरस्वती, तूने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ द्रोह किया है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरे आधे अंग से रुधिर बहने लग जाए, खून बहने लग जाए। तो ऐसा श्राप दिया सरस्वती जी को। जैसे श्राप दिया तो सरस्वती जी का आधा पानी रक्तमय हो गया, खून बहने लगा और आधे में जल बहने लगा। ऐसा होने से जहाँ पर खून, मदिरा वगैरह, मांस वगैरह होता है, वहाँ पर तो नाना प्रकार के राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। रुधिर वहाँ पर होने की वजह से नाना प्रकार के बड़े बड़े असुर राक्षस यहाँ पर पैदा हो गए, जिससे ये सारी कुरुक्षेत्र भूमि तपस्थली थी। बहुत ऋषि महर्षि यहाँ तपस्या किया करते थे। अब वो राक्षस लोग उनकी तपस्या को भंग करने लगे, उनके आश्रम को उजाड़ने लगे। इससे सारे जितने भी ऋषि थे परेशान हो गए, परेशान होकर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मीटिंग रखी आपस में कि इनका क्या उपाय किया जाए राक्षसों का। ऋषियों ने, महर्षियों ने बैठ करके, ब्राह्मणों ने बैठ करके सलाह मशवरा करके ये विचार किया क्यों ना भगवान शिव की प्रार्थना की जाए, भगवान शिव को प्रकट किया जाए और इनसे हम राक्षसों से छुटकारा पा लें। तो ऐसा विचार करके उन्होंने सब ऋषियों में बैठ कर भगवान शिव की तपस्या की। बहुत तपस्या की। तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान शिव यहाँ पर शंभुलिंग में प्रकट हुए। शंभुलिंग में प्रकट हुए और ऋषियों ने बोले, बोलो बच्चा, बोलो बेटा, बोलो ऋषियों महर्षियों, आपने किस कारण से मुझे याद किया। तो ऋषि ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और यह भी सुनाया कि विश्वामित्र जी के श्राप द्वारा जो सरस्वती जी रक्तमयी हो गई है और नाना प्रकार के राक्षस उत्पन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी तपस्या हो गई है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ सब हमारे भी ध्वस्त कर देते हैं ये, और हम बहुत परेशान हैं। महाराज जी हमारे विशेष छुटकारा दिया। तो भगवान शिव ने अपनी कृपा के द्वारा जो पहले सरस्वती यहाँ बह रही थी उसका नाम अरुणा था। उस नदी का नाम, सरस्वती का नाम अरुणा था। भगवान की कृपा के द्वारा उत्तर साइड से एक नदी आई, उसका नाम भगवान शिव ने वरुणा रखा। उन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हुआ और भगवान शिव ने कहा जो इन नदियों का संगम हुआ है, ये सारे ऋषि, ये जितने भी राक्षस लोग हैं, इसमें 3 दिन स्नान करें। स्नान करके इनके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और ये स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। और सरस्वती को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इनका अंग जो है वो शुद्ध पवित्र हो जाए और पहले की तरह जल के प्रभाव में बहने लगे, पहले की तरह जल हो जाए और शुद्ध पवित्र हो जाए। ऐसा भगवान की कृपा से माँ सरस्वती का उद्धार हुआ। और उन ब्राह्मणों के और साधु संतों के कहने से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव आप सदा यहाँ रहो, जिससे कि भक्तजनों का कल्याण हो और आपकी कृपा सही बनी रहे। तो भगवान महादेव शंभुलिंग में वहाँ पर प्रकट हो गए और स्थापित हो गए। और भगवान शिव ने कहा कि जो भी मनुष्य मेरा श्रद्धा से त्रयोदशी या चतुर्दशी को उपवास करेगा और मेरी पूजा करेगा, संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं उसको ना दूँ। संसार की प्रत्येक चीज़ मेरे से वो ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है मेरी पूजा करके। त्रयोदशी चौदस को वैसे तो सारे महीने ही महत्व है भगवान शिव का, परंतु त्रयोदशी और चौदस का विशेष महत्व है महादेव संगमेश्वर महादेव का।
और जो नदियों का संगम हुआ, अरुणा वरुणा नाम की नदियों का जो संगम हुआ, उस संगम होने से भगवान महादेव का नाम संगमेश्वर महादेव रखा गया। क्योंकि इस नदियों का संगम हुआ, संगम होने से भगवान शिव का नाम संगमेश्वर महादेव रखा। तो आप जितने भक्त लोग आते हैं यहाँ स्नान करते हैं संगम में, भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजा करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। हमने तो भगवान शिव की बड़ी कृपा देखी है, क्योंकि 40-42 वर्ष हो गए मैं महादेव की शरण में हूँ। मैं यहाँ का कोई तो ब्राह्मण पंडित हूँ यहाँ का। भगवान शिव की पूजा करते हुए 40 वर्ष हो गए हैं। तो हमने तो बहुत एक से एक भगवान शिव की कृपा देखी है। यहाँ तक कि 60-70 साल की औरतों को जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, भगवान शिव की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। धनहीनों को धन प्राप्त हुआ है, सुखहीनों को सुख प्राप्त हुआ। जो भी श्रद्धा से कोई भी भक्त आता है उसको हर एक सुख की प्राप्ति यहाँ पर होती है। और भगवान शिव इतने प्रत्यक्ष हैं, इतने भगवान शिव की अनुपम कृपा यहाँ पर बनी हुई है। और मंदिर कुछ विशेषताएं भी हैं। आज भी बड़े बड़े नाग नागी, जैसे कि यहाँ पर चारपाई नहीं बिछाए जाते हैं, खाट नहीं बिछाए जाते हैं। सब जितने लोग हैं मंदिर के भक्त हैं या संत महात्मा हैं या ब्राह्मण हैं या यात्री है, वो सब नीचे ही सोते हैं, आसन लगा के नीचे सोते हैं या तख्त वगैरह पे सोते हैं। क्योंकि ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि कोई भी अगर यहाँ चारपाई मंजा बिछाते हैं तो हमारे सिद्ध महापुरुष ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे सोटे वाले बाबा जी सिद्ध महापुरुष हैं यहाँ पर, तो उनको उल्ट देते हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है, भगवान शिव से ऊपर सैया नहीं लगाई जाती। और यहाँ पर जब तक भगवान को दूध का भोग नहीं लगता, दूध नहीं पिया जाता, और जब तक भगवान का भोजन का भोग ना लगता तब तो भोजन नहीं खाया जाता। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर विशेषताएँ हैं। और यहाँ पर संगमेश्वर महादेव की कृपा से यहाँ पर पीछे हमारे यहाँ मंदिर में समाधि बनी हुई है, उनको सोटे वाले बाबा जी बोलते हैं। आज भी इतने प्रत्यक्ष है वो। अगर रात को सोते हैं तो जब सारा वातावरण शांत हो जाता है तो उनकी फटकोड़ियों की आवाज़ आती है, टप टप टप, कि वो संत महापुरुष जो हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, आज भी मंदिर में चारों साइड में घूमते रहते हैं। इतने प्रत्यक्ष हैं, कोई गलत काम करता है तत्काल उसको दंड दिया जाता है भगवान शिव की कृपा से। और जो सिद्ध महापुरुष संत महापुरुष हैं उनकी कृपा से उनको दंड मिलता है, भक्तों को कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और भगवान शिव की अनुपम कृपा यहाँ पर है। ये भगवान शिव भोलेनाथ संगमेश्वर महादेव का इतिहास रहा है। वैसे इसका थोड़ा इतिहास और भी है कि ये भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा ये तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर जैसे सदियां बीत गई, सारा वातावरण विलुप्त हो गया और जंगल हो गए चारों साइड से, मंदिर भी विलुप्त हो गया। तो फिर यहाँ पर एक गणेश जी महाराज नामक साधु थे जो उत्तराखंड में जंगलों में तपस्या किया करते थे। उनको वहाँ पर स्वप्न आया, भगवान शिव ने कहा कि हे गणेश गिरी जी, मैं वहाँ अरुणाय में स्थित हूँ, वहाँ पर एक सर्प की बम्बी है और सर्प की बम्बी के नीचे मैं हूँ, मेरे ऊपर सर्प की बम्बी है, वहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर मैं स्थित हूँ, आप वहाँ से मेरे को जा कर के निकालो और मेरी वहाँ पर मंदिर बनाओ और पूजा पाठ करो। तो उनको एक बार आया, दो बार आया, कई बार स्वप्न आए गणेश जी को। तो ऐसा विचार करके उत्तराखंड से वो चल करके अरुणाय पहुँच गए। अरुणाय गांव के पास एक टिल्ला था, टिल्ले के ऊपर यहाँ पे विश्राम करने लगे। कि यहाँ छोटा सा मंदिर बना लिया उन्होंने, उसमें पूजा पाठ करने लगे और रहने लगे। फिर भगवान शिव फिर उनके सपने में आए कि बेटा मैं यहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ से थोड़े कदम आगे चलो, आगे जाकर सर्प की जंगल है, जंगल के बीच सर्प की बम्बी है, उस बम्बी के नीचे में स्थापित हूँ, प्रकट हो जाओ, वहाँ पर मेरा शिवलिंग है, वहाँ से मेरे को निकालो और मैं नीचे पाताल तक हूँ। भगवान शिव ने ऐसा कहा उनको। तो आगे जंगल में कुछ गांव के लोगों को, साथियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, और उनके दो शिष्य थे, एक छुआरा गिरी जी, एक बादाम गिरी जी, उन दोनों शिष्यों को लेकर के वहाँ गए। वो वहाँ से जब भगवान को खोदा, खोदते हुए काफ़ी नीचे खोदा, खोदने के बाद भगवान शिवलिंग निकले और बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। शिवलिंग को खोद करके उन्होंने सोचा कि इनको यहाँ जंगल है, इनको यहाँ से निकाल करके उनकी गाँव अरुणाय के बीच में स्थापित कर देते हैं। तो भगवान शिव को उन्होंने निकालने की कोशिश करी, पर भगवान शिव तो निकले ही नहीं। काफ़ी तकरीबन इतना निकाल दिया, जब नहीं निकले 5 फुट निकाल दिया, नहीं निकले। तो
जैसी रात हो गई, सायंकाल हो गया, रात को सो गए, भगवान शिव फिर स्वप्न में आए गणेश गिरी जी, कहने लगे कि हे गणेश गिरी जी, मैं नीचे पाताल तक हूँ, नीचे पाताल के अंदर पाताल तक स्थित हूँ, नीचे तरंगे चलते हैं, पृथ्वी के नीचे तरंगे चलते हैं, उन तरंगों पर स्थित हूँ मैं, इसलिए मेरे को यहाँ से निकालने की चेष्टा ना करो, आप यहीं पर जंगल में मंदिर बनाओ, यहीं जंगल में मंगल हो जाएंगे, आप मेरा मंदिर बनाइए और मैं यहीं सब लोगों में मनोकामना पूर्ण करूँगा। फिर गणेश गिरी जी ने गाँव वालों के सहयोग से, सब भक्तों के सहयोग से जंगल के बीच में छोटा सा मंदिर बनाया, मंदिर बना करके भगवान शिव की यहाँ पूजा होने लगी। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, थोड़े आए, 4 आए, 10 आए, मेला लगने लगता, अब तो महामेला लगता है। तो शिवरात्रि को तो लाखों लोग यहाँ पर होते हैं, भगवान शिव का से अनुपम कृपा है, साक्षात आज संगमेश्वर महादेव अरुणाई में स्थित हैं और सब लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री संगमेश्वर महादेव की जय। अब इस होप है आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो इसमें भी कुछ आपको गलतियाँ लगे हैं, कुछ दिक्कत लगे तो वह आप मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कोई पुरानी गलती रिपीट तो नहीं की, क्योंकि दूसरा ही व्लॉग है यार, एकदम एक्सपर्ट नहीं बनते। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।